ठीक है गाइस, तो कामरान हमारे साथ हैं। मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, वो थोड़ा अपना इंट्रो देंगे, फिर वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। काइंडली टाइम शॉर्ट है तो उनको अपना कवर भी करना है, जो उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ आप लोगों को बताने के लिए। तो वो अगर 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए तो आप लोग उनका साथ रहिएगा। ठीक है, मैं भी हूँ मीटिंग में प्रॉपर तरीके से। मैं भी देख रहा हूँ कि मैं भी लर्निंग करूँगा, क्योंकि मुझे फ्रंट एंड पे इतनी ग्रिप नहीं है जितनी उनको है। ठीक है, तो वो अपने तरीके सिखाएंगे तो मैं भी अपनी एक लर्निंग कर लूँगा। जो मुझे पुरानी मेरी स्किल्स हैं वो उसको मैं एनहांस कर लूँगा। आप लोग भी जो बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो वो देखें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग मंथ में वो खुद बता देंगे सर कामरान। वो अपना भी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन होगा बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग उनके साथ भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है कामरान, आप स्टार्ट करें, थोड़ा अपना इंट्रो दें। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ओपन कर लें ताकि लोग आपको देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शकीब? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इतना माशाल्लाह से है नहीं, बट आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया, थैंक यू। सो सबको सलाम। और दूसरा सर, जैसे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास बेसिकली टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, हमें चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। सो मेरा नाम कामरान है और मैं अभी करंटली मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। करंटली मैं ग्रुप भी चला रहा हूँ जो इसका नाम पढ़ो पढ़ाओ है, जिसका काम टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलाना है। सो और साथ साथ मैं एक जॉब कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर स्लीकैप टेक्नोलॉजी में। सो आज हमारा जो कोर्स है, जो शकीब ने जैसा बताया था, के सिखा रहे हैं और चीज़ों में मीन्स लेके जा रहे हैं बैकएंड की साइड पे। सो हम थोड़ा सा ऐसे फ्रंट की साइड से अटैच करें, क्योंकि कोई भी बैकएंड का हम ना प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे फ्रंट से अलाइन करते हैं ताकि कस्टमर उसको इजीली मीन्स इंगेज कर सके उस बैकएंड के प्लेटफॉर्म से। सो हम स्टार्ट करेंगे। मैं छोटा सा आपको कोर्स आउटलाइन बता दूंगा, देन फिर हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जिसको कोई भी सवाल हो, आप मीन्स रेज हैंड भी कर सकते हैं और साथ साथ ना मीन्स डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सो बिल्कुल क्लियर चलेंगे, ताकि कोई भी मसला हो तो हम उसी टाइम पे सॉल्व कर देंगे। जी मीन्स के मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? जी कामरान। जी। सो सबसे पहले ये चीज़ है, मैंने मीन्स एक हमने एक छोटा सा ये सेशन है जिसमें हम डाइव करेंगे वेब डेवलपमेंट की साइड पे, जो कि बेसिकली हमारी साइड होगी वेब डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से। और साथ साथ हम चेक करेंगे कि हम बैकएंड को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं फ्रंट एंड के साथ। सो हमारे बेसिक 3 पिलर्स हैं, जो कि एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। और साथ साथ मैं जेक्वेरी का भी थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा। तो हमारे पास कंटेंट इतना ज़्यादा है इस चीज़ के ऊपर, तो हम सबसे पहले ले चलेंगे एचटीएमएल की साइड पे। सो मीन्स आप सबको पता होगा कि एचटीएमएल का मीन्स पर्सपेक्टिव क्या होगा या नहीं। सो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे एचटीएमएल की साइड पे कि एचटीएमएल है क्या। सो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ वेब पेजेस होते क्या हैं। हमने मीन्स आप लोग सबको याद होगा शायद, बहुत मीन्स के कभी सामान वगैरह लेने जाते हैं तो भी बर्गर वगैरह में ना एक येलो कलर की पेपर की डायरी में मिलता था। सो वो जो पेपर्स होते थे वो येलो पेजेस कहलाए जाते थे। तो बैक इन अर्ली एज मीन्स के यूएस में डायरेक्टरी चलती थी जिसमें कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन होती कि ये बिजनेस मीन्स इस टाइम पे मीन्स ये सर्व कर रहा है, इसका नंबर ये है, इसकी सर्विसेज ये हैं। सो ये बहुत हार्ड होता था एक मीन्स कोई भी नंबर ढूंढना या कोई चीज़ ढूंढना। सो ये वेब पे ये पेजेस होते थे, जैसे येलो पेजेस कहा जाता था। जब वेब डेवलपमेंट आई थी, यानी जैसे नेट इंटरनेट बूम किया, तो इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया वेब पेजेस, जो कि आज हमारे पास जितनी वेबसाइट्स हैं वो एज अ वेब पेजेस कहलाई जाती हैं। सो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेब पेजेस की ये। सो एचटीएमएल क्या करता है, जिस तरह आपने बैकएंड में भी पाइथन की कुछ एपीआईज बनाई हुई है, फिर आपने स्ट्रक्चर किया हुआ किस तरह पाइथन में हम मेना मीन्स के किस तरह यूजर से इनपुट लेते हैं, किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो शो करवाना होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल का पर्पस यही है कि वो मीन्स के आपको एक मीन्स एक तरह से टैग्स देता है जिसमें आप बता सकते हैं कि ये पेज पे ये आएगा। लाइक अगर हम A4 साइज़ का पेपर लेते हैं तो हमने बताया कि ये पे A4 साइज़ का पेपर है। उसके ऊपर हमारी फ्रंट पे हेडिंग आएगी, देन फिर हमारा नाम आएगा, फिर हम है ना मीन्स कोई भी टाइटल या कुछ भी हम दे रहे हैं, जो हम असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, सो फिर हम उसमें कंटेंट डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। तो इसी तरह वेब पेजेस का जो फॉर्मेट है वो डिज़ाइन होता है पूरा एचटीएमएल में।
सबसे पहले हम है ना क्या मीन्स देखेंगे एचटीएमएल है क्या और एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते क्या-क्या। मैं आपको एक मीन्स कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी बताऊँगा साथ-साथ और मैं इंशाल्लाह लिंक पे भी शेयर करूँगा, जो कि बहुत अच्छी यूज़फुल है बेसिक गाइडलाइन की और जो कि आपको ईज़िली मीन्स आप इससे मीन्स खुद भी पढ़ सकते हैं और जो चीज़ हम यहाँ से पढ़ेंगे वो चीज़ें आप यहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं। मैं ये वाली एक वेबसाइट डाल दूँगा मीन्स शेयर कर दी है मैंने आपको ग्रुप पे। हम एचटीएमएल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल का जैसे हमने बताया मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है? मार्कअप लैंग्वेज इस तरह होती है जैसे आपने पाइथन पढ़ी, तो पाइथन में ये कोई भी आप ना मीन्स वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं या कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हो, उसमें कहीं भी आपको टैग्स नहीं आ रहे। इस टैग से मुराद किस तरह से लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया कामरान है, तो ये एक टैग है। ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज़ हो रहा है। सही है? तो ये जो काम ओपन और क्लोज़ का है ना, ये हमारा टैग कर रहा है, तो इसे कहते हैं मार्कअप। यानी कोई भी चीज़ हमारी ओपन हो रही है, वो क्लोज़ होगी। आप इसे इस तरह ओपन करके इस तरह क्लोज़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसे यूँ भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक मार्कअप लैंग्वेज का मीन्स तरीका है जिसमें मार्कअप लैंग्वेज ये कहलाई जाती है कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। सही है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से कि एचटीएमएल है क्या? कोई भी चीज़ हम बताते हैं लाइक आपने पाइथन में आपने पढ़ा होगा डॉट पीवाई आप करते होंगे पाइथन का कोई भी एक्सटेंशन जिस तरह से आप फाइल सेव करवाते होंगे। जो इसमें होता है हमारे पास डॉट एचटीएमएल। सही है। हम डॉट एचटीएमएल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक पहला पेज बनाने का स्टार्ट करते हैं और उसी में हम समझते हैं कि एचटीएमएल क्या करता है और किस तरह पेज हम शो करवा सकते हैं आगे अपने आप को। तो हमने यहाँ पर एक एचटीएमएल का पेज लिया जो कि ये एचटीएमएल बता रहा है कि मैं एक एचटीएमएल पेज हूँ। देन फिर ये ओपन और क्लोज हो रहा है। अब जिस तरह ह्यूमन बॉडी की अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास हेड है, देन कंप्लीट बॉडी आती है। तो यही एक स्ट्रक्चर जो फॉलो किया है एचटीएमएल में भी और तमाम मोस्टली जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें यही चीज़ें फॉलो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, ताकि एक बंदे को फिर से पूरी कंप्लीट स्किल सीखनी नहीं पड़े, वो जस्ट इसी को ही आगे ना गो फॉरवर्ड कर सके। एचटीएमएल में जैसा मैंने बोला बॉडी में है हमारे पास हेड होता है और हमारे पास बॉडी होती है। इसी तरह एचटीएमएल में भी हमारे पास 2 टैग्स होते हैं जो मेनली काम कर रहे थे, हेड और एक हमारे पास होती है बॉडी। अभी जस्ट मैं आपको एक सैंपल सा मीन्स के एक बॉडी और ये बना के दिखाऊंगा, फिर हम इसको डीपली समझेंगे ये करती क्या-क्या और क्या होती है। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम बेसिकली सब पे हर पहली दफ़ा जो भी चीज़ सीखते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स की एक फ़ाइल बना दी और इसे हम कॉल करवा देते हैं। ये हमारे यहाँ पेज पे आ गया और यहाँ आपको विजिबल होगा हेलो वर्ल्ड। आपको विजिबल है सबको? यस। सही। ये हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये हमने जैसे ना थोड़ा सा समझा कि एचटीएमएल होता क्या है और हम किस तरह से वेब पेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे लाइव पेजेस पे, यानी वेब पेजेस किस तरह से आ सकते हैं। इसमें हमने देखा कि टैग्स वगैरह होते हैं और ना मीन्स किस तरह मार्कअप लैंग्वेज चलती है। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि यार किस तरह से हम कोई भी पेज बना सकते हैं, लाइक क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जो पेज को हम बिल्ड कर सकें। हम इसको थोड़ा-सा और समझते हैं कि इंसान के हेड में हम बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं, लाइक मीन्स कुछ मैं सोच रहा हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा है, कोई चीज़ मुझे कॉल करवानी होगी या मैं कोई भी हाथ को ना एक्शन दूँगा कि हाथ को इस तरह परफॉर्म करना है, तो ये तमाम मेरे हेड पे चल रहा होगा। तो हेड में हम क्या बताएँगे? हेड में हम वो चीज़ें बताएँगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या बहुत फर्स्ट लोड होने वाली है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि टाइटल, यानी एक पेज कॉल तो हो रहा है बट उसका टाइटल क्या है? हमने टाइटल रख दिया डाइविंग इनटू वेब डेवलपमेंट। कोई भी अगर कुछ भी इश्यू हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हैंड रेज़ कर देना, हम वहीं पर स्टॉप करके इसको कंप्लीट कर देंगे। सही है? हमने ये टाइटल यहाँ पर क्या, डाइविंग इनटू वेब डेवलपमेंट। अब इसको चला के देख लेते हैं कि कहीं आ भी रहा है, नहीं आ रहा। ये कहीं भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि टाइटल का काम होता है वो हमेशा हमारे पास यहाँ पर शो होता है। देखिए, अब मैंने इस पर होवर किया तो ये आपके पास आ रहा है डाइविंग इनटू वेब डेवलपमेंट। तो इससे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आगे मैं आप ये बताने का मकसद इसीलिए क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये मिलके एक मास लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिस तरह हम यहाँ गूगल पे सर्च करते हैं, गिटहब सर्च करते हैं। सही है? तो ये हमारे पास आ रहा है गिटहब लेट्स बिल्ड फ्रॉम हियर। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये इसका टाइटल है। अब ये गूगल को किस तरह मिला? ये इस तरह मिला कि इसने यहाँ पर टाइटल डिफाइन किया हुआ था, डाइविंग इनटू वेब डेवलपमेंट। ये बेसिक से स्टार्ट है कि हम इस तरह से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सही है? फिर हम आगे चलते हैं।
कि कोई भी वेब पेज ले लेते हैं, जिस तरह अब ये वाला पेज हमने ले लिया। अब इसमें आप देखें बहुत सारी चीज़ें, ये एक पेज बना हुआ है, इसमें हमारे पास नेव बार भी चल रहा है, हमारे पास साइट भी है, साथ-साथ ये एक मखसूस चीज़ को पहले टारगेट करते हैं कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है एचटीएमएल ट्यूटोरियल, बट ये देखें आप थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है। सो ये क्या तरीके होते हैं जो कि एचटीएमएल को बताते हैं कि ये चीज़ें इतनी बड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी छोटी होनी चाहिए। सो हम करते हैं इसमें किस तरह करेंगे। हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर डिफाइन किया, बॉडी में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमारी प्रेजेंटेबल होती है क्लाइंट को, और जो हेड में हम जो चीज़ें लिखते हैं वो हमारी प्रेजेंटेबल नहीं होती, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग की होती है जब भी वेब पेज लोड हो रहा होता है सर्वर पे। सो सर्वर वो चीज़ समझता है और उस चीज़ को हिसाब से परफॉर्म करता है। लाइक अगर मैं कोई चीज़ मंगा रहा हूँ, जो हम आगे करेंगे कि किस तरह एक्सटर्नल फाइल को हम इसमें इंक्लूड करा सकते हैं, तो वो आगे फर्दर देखेंगे। जी नहीं सही सही। तो हमारे पास कुछ हेडिंग के रूल्स हैं यहाँ पर, यानी हेडिंग के टैग्स होते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग होगी, तो जिस तरह हमारे पास पोजीशन थी ना, सबसे टॉप पोजीशन होती है फर्स्ट, देन फिर आता है सेकंड, फिर आता है थर्ड, फिर आता है फोर्थ, इस तरह से जितनी रैंकिंग चलती जाती है। तो एचटीएमएल के अंदर टोटल 6 हेडिंग्स की हमारे पास मीन्स एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो कि टोटल 6 हेडिंग से स्ट्रक्चर देता है। लाइक हम लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग इसमें लिखते हैं, और यहाँ पर हमने साथ साथ लिखा, इसी को ही सेकंड कर दिया। सही, अब इसको हम देखते हैं कि क्या मीन्स हमें शो करता है। ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आ गई, ये हमारे पास सेकंड हेडिंग आ गई। अब आप देखें इन दोनों की हेडिंग में फॉन्ट साइज से कितना फ़र्क है। इसी तरह से स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 6 हेडिंग्स होती हैं। सो हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं किस तरह से होती है, और ये सब फिर आप भी करके चेक कीजिएगा अपने पास, हम देखेंगे इससे बाद में। हमने किया थर्ड हेडिंग, इसी तरह से हम इसको, इसी तरह हमारे पास टोटल 2 और हैं 6, हम इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। ये हमारे पास हो गई 5th, ये देन 6th, यहाँ हम लिख देते हैं 5th हो गया हमारे पास, ये हो गया 6th। अब आप चेक करें, ये हमारे पास HTML के मेजर हेडिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 5th, 6th। तो ये आप देखें इन तीनों सबके फॉन्ट साइज में कितना डिफरेंस है। अब ये क्यों हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी हम हेडिंग्स यूज़ करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड है, यानी अगर आपने फर्स्ट हेडिंग यूज़ की एक सेक्शन में, तो आप उसके बाद फर्स्ट हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको सेकंड हेडिंग यूज़ करेंगे, फिर देन थर्ड हेडिंग यूज़ करेंगे। इस तरह से हम अपने काम के हिसाब से इसे यूज़ करते हैं। सो हम आगे चलते हैं कि अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेडिंग के अंदर हमने डाल दिया एक पी का टैग, वो पी बताएगा हमें कि दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग पैराग्राफ। सही है। तो यहाँ पर देखें आपके पास पी का टैग आ गया। पी का टैग क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, एच स्टैंड फॉर हेडिंग। तो हेडिंग 1 इक्वल्स टू द लार्जर हेडिंग, हेडिंग 2 इक्वल्स टू सेकेंड लार्जेस्ट, हेडिंग थर्ड इक्वल्स टू थर्ड लार्जेस्ट। देन फिर हमारे पास इस तरह से चलता रहता है हेडिंग 6 तक, और देन फिर पैराग्राफ आता है। ये बेसिक हमारे पास एलिमेंट्स है जो कि हम यूज़ करते हैं कोई भी वेब पेज बनाते हुए। तो हमने यहाँ पर अभी सीखा कि हम किस तरह से एलिमेंट्स मीन्स देख सकते हैं, किस तरह से हम उसे मीन्स आगे जैसा कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम इसको पैराग्राफ में मीन्स ऐड कर सकते हैं। सही है, अभी हम इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं इन सबके साथ ही। अब मैं एक और चीज़ आपसे मीन्स यहाँ पर हम अगर बात करें कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ ऑटो नीचे आ रही है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मैंने सब हेडिंग के बाद एक गैप है, देन फिर सेकंड हेडिंग लिखी हुई गैप है। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा गैप डालता हूँ, तो मुझे आप जल्दी से कमेंट में बताएं कि कोई भी गैप इसमें आएगा या नहीं आएगा। मैं फिर लोड करूँगा, जल्दी से आप बता दें कमेंट में येस और नो में कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे ज़्यादा गैप यहाँ पर मेंशन किया तो आएगा। अब्दुल्ला खुरम ने कहा नो। मीन्स कोई भी एक माइक खोल के रीज़न बता दे क्यों। सर उसकी अलग कमांड होती है PR से। बिल्कुल
मीन्स बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत सारों को HTML का इसमें आइडिया है। तो हमारे पास एक कमांड होती है BR की, जो कि हमें बताती है कि इतना सारे गैप को हमें परफॉर्म नहीं करना, वो अनटिल अनलेस तब तक नहीं होगा जब तक हम इसे ब्रेक लाइन की कमांड नहीं देंगे। यहाँ पर हमने ब्रेक लाइन को इस तरह से डिफाइन करते हैं BR के टैग में। फिर हमारे पास ये जितना भी मीन्स है स्पेस, वो किसी काम का नहीं, हम यहाँ पर जस्ट करेंगे तो ब्रेक आ जाएगा, एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो हमने जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया, अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं और आगे ले चलते हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक इमेज भी लगाना चाहता हूँ कि इस हेडिंग के पास एक इमेज हो। सो ये जो हमारे पास IMG मैंने लिखा है, ये हमारे पास होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, जिससे मैंने बताया ये H1 है, ये एलिमेंट है, ये IMG एलिमेंट हुआ, BR ये एलिमेंट है, H2 ये एलिमेंट है। तो ये सारे जितने भी हमारे पास है, ये एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। अब हम एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसको हम, यानी अगर मैंने इमेज डिफाइन कर दिया और यहाँ पर चला दूंगा तो कोई इमेज आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज का टैग तो डिफाइन कर दिया उससे कि इमेज यहाँ पर कॉल होनी चाहिए, बट मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी इमेज कॉल होनी चाहिए। तो ये काम जो करता है वो हमारे पास करता है एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर हम लगाएंगे जिस तरह से इमेज का एक एट्रीब्यूट है सोर्स, और यहाँ पर हम उसका पाथ डिफाइन करते हैं। हम अभी कोई भी इमेज ले लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमने एक बेसिक सी इसी का लोगो ही हम ले लेते हैं यहाँ से, बल्कि हम एक काम करते हैं, ये इमेज है, इसे हमने न्यू टैब पे ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास ओपन हो गई, इसको कॉपी किया हमने और देन फिर यहाँ पर इसका पूरा पार्ट डिफाइन कर दिया। अब हम जब पेज लोड करेंगे तो ये हमारे पास इसका पूरी इमेज आ रही होगी। अब देखिए कितनी बड़ी इमेज आ रही है। इसका रीज़न हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, बट ये क्या है कि आपके पास देखें बहुत बड़ी इमेज आ रही है, जिसमें हमारा टैग यहाँ पर था और ये था। हम बेसिक से ले चलते हैं कि क्यों इतनी बड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बताते हैं कि ये इमेज जितनी भी साइज़ की हो, हमें कितनी दिखानी हो। इसकी विड्थ आप रख दें 200 और इसकी हाइट आप रख दें 200। सो अब हम इसे कॉल करेंगे तो ये देखें 200 बाय 200 पे आ गई है। अब हम इसे बड़ा कर रहे हैं तो ये उसी के साइज़ के हिसाब से कर रही है, क्योंकि हमने इसे एक विड्थ डिफाइन कर दी। सही है। तो ये हमारे पास इमेजेस को हम किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं, एम्बेड तो नहीं, खैर इसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं हमारे HTML के पेज के अंदर। अब हम चलते हैं, इसी का टेबल बनाते हैं, देन फिर हम इसको मूव करेंगे अपनी लिस्टिंग की साइड पे और बाकी चीज़ों में, यानी बेसिक HTML हम समझ के देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक चीज़ नोट ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी ये जो भी URL उठाया ना, ये तो ब्राउजिंग साइट मतलब किसी वेबसाइट से एक्सटर्नल उठाया हुआ है। आप अपने डेस्कटॉप से अपने सिस्टम से भी उसका पूरा पार्ट डाल सकते हैं, लाइक कि C फोल्डर में पड़ा हुआ है, C फोल्डर के अंदर किस और सब फोल्डर में किस में है, तो पूरा एक फोल्डर का आप पाथ दे सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं खाली आप वेब की वेब इमेजेस लगा सकते हैं, आप सारी भी एग्जैक्टली अपने सिस्टम में जो लोकल आपका स्टोर सेव हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम जिस तरह यहाँ पर करके भी देख लेते हैं तो हमारे पास ईजी हो जाएगा। ये हमने एक सेव कर दिया इमेज को, ये मैंने इमेज को हमें, बट इसमें कंडीशन होती है, ये आप नोट कीजिएगा कि ये कंडीशन ये होती है कि हमें उसी सेम फोल्डर में रखना लाजमी है। अगर हम दूसरे फोल्डर में रखेंगे तो उस हिसाब से हमें पाथ भी डिफरेंट देना पड़ेगा। यस करेक्ट। अब मैंने यही इमेज हमने मीन्स ऐड की और ये इमेज हम डाल देते हैं हेडिंग 2 में, और इस इमेज को हम यहाँ से इसका पाथ डिफाइन करेंगे, क्या जो हमारा पाथ यहाँ पर होगा, लाइक original.png है, तो हम यहाँ जस्ट यहाँ लिखेंगे original.png। सो अब यहाँ पर हम जब लोड करेंगे अपना पेज, सो हमारे पास यहाँ 2 इमेजेस आ गई। सही है। अब ये इमेज आ रही है हमारे पास लोकल से और ये हमारी आ रही है वेब से। सो ये डिफरेंस शकीब सर बता रहे थे कि ये इस तरह से हम लोकल से भी उठा सकते हैं। सही है। सो हम बढ़ते हैं, किस तरह से हम लिस्टिंग दे सकते हैं। अभी थर्ड में हम चलते हैं कि लिस्टिंग किस तरह परफॉर्म हो सकती है, और फिर देन हम टेबल बनाएंगे, देन फिर हम थोड़ी सी इसकी और डिफरेंट साइड पाएंगे जिसमें हम समझेंगे और ये क्या चीज़ें HTML हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरह से हम बहुत खूबसूरत पेजेस बना सकते हैं। अच्छा कामरान, यहाँ पे जस्ट मैं एक फीडबैक ले लूँ गाइस से। गाइस आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें? जी सर। जी सर हो रही है ना चीज़ें। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हैं सवाल ना, तो ऐसा मसला नहीं है। कामरान सर आपको बिल्कुल डांटेंगे नहीं। बिल्कुल हम स्मूथ चलेंगे कि समझ आए, भले कम हम पढ़ें बट समझ आ जाएगी तो हमें आप बाकी आगे ले जा सकते हैं। जी हामिद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जब हम इमेज ऐड करते हैं, उसका लिंक ऐड करते हैं, तो दोबारा जब हम दूसरी तरफ जाते हैं उसकी वेब पेज के ऊपर, तो वहाँ पे ये जो सिस्टम है इसको ऑनलाइन होना लाजमी है या विदाउट ऑनलाइन भी जो है वो इमेज शो हो जाती है? नहीं हामिद जी, देखिए हमने सेकंड हमने जिससे परफॉर्म किया है यहाँ पर, हामिद अपना पहले हमने माइक जी पहले देखिए हमने परफॉर्म किया यहाँ पर वेब पे इमेज होगी, जिससे शकीब ने हमें मीन्स वहाँ पर ब्रेक पॉइंट इसीलिए लगाया था ताकि हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ हमने पहली परफॉर्मेंस की जो वो आएगी हमारे पास इमेज लाइव हुई थी। यही इमेज हमने कॉपी की, मीन्स डाउनलोड की अपने पास original.png के हिसाब से, देन फिर यानी सेव किया जाएगा एज अ नाम original.png। देन फिर ये हमारी जो आ रही है ये हमारी लोकल मीन्स फोल्डर से आ रही है, देखिए original.png से आ रहा है। सही, अगर मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ ताकि और ईजी हो जाए, यहाँ पर एक फोल्डर हम बनाते हैं एसेट्स का या इमेजेस के नाम से बना देते हैं, जस्ट इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाया, इस ओरिजिनल को मैंने यहाँ पर डाल दिया। सही, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर लोड करूँगा, देखें ये इमेज यहाँ पर शो नहीं होगी, ये इमेज इसको मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ उसका चेंज कर दिया। अब मैं उसको पाथ करेक्ट कर दूंगा लोकल पे तो ये सही हो जाएगी। लाइक हमने क्या बनाया था, इमेजेस का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ओरिजिनल की इमेज थी, ये आ गई हमारे पास। देन हम इसको रीलोड करेंगे, देखिए इमेज आ गई। तो ये लोकल से भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और और ऐड ऑन कर देता हूँ। हामिद का जो बेसिकली सवाल था वो ये था कि जो हमने यूआरएल डाला है तो उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है नहीं है? बिल्कुल उसके लिए इंटरनेट चाहिए, क्योंकि वो उस यूआरएल को हिट करके वो इमेज उठाएगा। तो अगर नेट नहीं होगा तो आपको इमेज नहीं दिखाएगा। ठीक है हामिद? बिल्कुल सही। देन हम आगे मूव करते हैं। हमने यहाँ पर कवर किया, फर्स्ट हेडिंग बना दी हमने, हेडिंग समझ ली, जी पैराग्राफ। आपका भी कोई सवाल है? जी सर मैं ये पूछ रहा था कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? किसमें? टैग और एलिमेंट। टैग्स और एलिमेंट। अच्छा, टैग और एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली देखें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। जो हमारे पास टैग्स हैं, ये जो जितने भी हमारे पास ये टैग्स हैं, आप कोई भी चीज़ HTML के आप कहेंगे ये टैग कहला जाएगा। टैग हमारा ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि हमारे पास जैसा इमेज का एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये हमारे पास एक मखसूस एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें हम इजीली कोई भी हम ना क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर हमारे पास एक एलिमेंट दिया कि हम इसको इमेज को यूज़ करेंगे तो इमेज आएगा। हमारे पास मल्टीपल टैग इस तरह से भी होते हैं, जैसे XML, ये XML कहलाई जाती है, उसमें हमने एक टैग बना दिया, मीन्स के कामरान के नाम से एक टैग बना दिया, बट ये एलिमेंट HTML प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया। तो ये यहाँ पर हम जो परफॉर्म करेंगे तो वो उस हिसाब से परफॉर्म होगा। तो ये टैग और एलिमेंट में फ़र्क है। IMG का जो एलिमेंट है ये हमारे पास आ रहा होता है, HTML ने प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो टैग है ये हम प्री बना रहे हैं, इटसेल्फ IMG टैग ही है, बट है ना HTML ने प्रोवाइड किया तो हम इसे इसके एलिमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है। और भी कोई सवाल है शेख आपका? जुल्फिकार हैंड रेज किया आपने? सही, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मीन्स के यहाँ हमने पढ़ दिया कि हेडिंग किस तरह, यानी हम कोई भी हम पेज बनाना चाहें तो हम कोई भी एक सैम्पल सा पेज बना सकते हैं जिसमें हम हेडिंग डाल सकते हैं, हम पैराग्राफ डाल सकते हैं, हम इमेजेस डाल सकते हैं। बट क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें हमें पोजीशंस डिफाइन करनी है कि एक मीन्स एक पर्सन है, हमने एक कॉन्टेस्ट रखा, उसमें एक पर्सन को हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का डिफाइन करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए हमारे पास HTML प्रोवाइड करता है दो चीज़ें जो कि यहाँ हमने मेंशन की है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ये जितनी भी हमारी लिस्टिंग की टाइप होती है, जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट में हो गया कि हमारे पास नंबर आ रहा था 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ऑर्डरिंग में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास डॉट डॉट लगे हुए हैं जिसकी कोई ऑर्डर देने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। सो हम पहले चल लेते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ, देन फिर अनऑर्डर लिस्ट की तरफ चलेंगे। मैं इस थर्ड हेडिंग का नाम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैराथन रिजल्ट। सही है। देन यहाँ पर हम ना पी टैग को रिमूव कर दिया, यहाँ पर पी टैग में लिख देते हैं रिजल्ट्स आर, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि मैराथन है तो हमें यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बनानी है क्योंकि हमें पोजीशंस डिफाइन करनी है। तो OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। सही, ये एक एलिमेंट है जिसमें हमने
एक मीन्स टैग ओपन किया, टैग क्लोज किया, ये HTML का एलिमेंट है जो हमें प्रोवाइड करता है एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसमें हम ऑर्डर लिस्ट के आइटम्स डालते हैं। अब हमने ऑर्डर लिस्ट तो लिख दिया, अब इसमें हम आइटम किस तरह डालते हैं? आइटम इस तरह होते हैं LI यानी लिस्ट आइटम, यानी ये भी एक लिस्ट है और हम कोई और दूसरी भी लिस्ट करेंगे वो भी लिस्ट होगी। जस्ट डिफरेंस ये आएगा, यहाँ OL आ रहा है और जो हम दूसरी लिस्ट पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टैग होगा। तो यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं कि ABC की फर्स्ट पोजीशन है, देन फिर हमने डिफाइन किया XYZ की सेकंड पोजीशन है, देन फिर हमने डिफाइन किया मीन्स हमने बता दिया PXY की हमारे पास थर्ड पोजीशन। अब हम इसे रिव्यू करके देख सकते हैं, तो यहाँ देखें मैराथन रिजल्ट में आ रहा है, रिजल्ट्स आर नंबर 1 पे ABC, फिर XYZ, देन PXY। तो ये हमारी क्या हुई? ऑर्डर लिस्ट हुई। अब हम इसी को अगर अनऑर्डर्ड में कहा जाए कि उसकी हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट होता है, यानी केस हमारा डिफरेंट है। केस हम बना लेते हैं कि लाइक हमें बताना है कि एक्सपेंसेस आजकल किस हिसाब से होते हैं। सो हमने बताया कि एक्सपेंसेस आपको पता है सबके साथ यहाँ पर बहुत महंगे हुए हैं हमारे शहर में इन्फ्लेशन की वजह से, तो हम यहाँ पर रखते हैं अनऑर्डर लिस्ट जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये सबसे बड़ा एक्सपेंस हो रहा है आजकल। देन फिर हमने डिफाइन किया फूड का, देन डिफाइन किया हमने रेंट का। सो यहाँ पर अब हम जाएंगे तो ये देखें ये आ गया हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में। मीन्स हमारे पास इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, आप कोई भी मीन्स रेंडमली कहीं भी डाल सकते हैं। बट ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होती है? जो बताती है कि नंबर 1 पे क्या पोजीशन है, नंबर 2 पे क्या पोजीशन, नंबर 3 पे क्या पोजीशन है। सो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का बेसिक फंक्शन था, यानी ये क्या काम करते हैं इस तरह से। तो इसी के साथ हम HTML का अच्छा खासा पोर्शन एक कम टाइम में कवर कर चुके हैं। मैं मीन्स कम्प्लीटली एग्री करूँगा, हम बहुत थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि ये एक सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है। बट जिस तरह से आप लोगों ने लर्निंग अच्छी खासी शक्ल के साथ की है उस साथ साथ सो ये आपको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगी। देन फिर हम इससे और अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो हम इसे डील कर देंगे। सो यहाँ तक हम बेसिक HTML में आ गए। सो फॉर्म को डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, देन फिर हम फॉर्म की तरफ चलेंगे और उस पर हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट टाइप बनाएंगे जिसमें हम कम्प्लीटली करेंगे। चाहूँगा अगर तुम मुझे टेबल्स का भी बता दो ना, बेसिकली क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में टेबल्स वगैरह यूज होते हैं तो ज़्यादा ओके परफेक्ट है। मैं टेबल का भी इसमें बता देता हूँ, देन फिर हम इससे आगे मूव कर लेते हैं। सही, हम एक 5th हेडिंग में रख देते हैं कि इसी एक्सपेंसेस को हम कवर करते हैं। और इसमें हमने बताया एक हेडिंग 5 में अंदर एक्सपेंसेस डिटेल। अब यहाँ पर जब भी डिटेल की अगर बात आती है तो फिर हमारे पास सिनेरियो आ जाता है टेबल्स का, या फिर हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि हम उसे कुछ भी सेक्शंस से बताएं। तो सेक्शंस के लिए सबसे अच्छा जो फॉर्मेट था टेबल, क्योंकि टेबल एक वो स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि किस तरह से हमें कम्प्लीटली मीन्स एक स्ट्रक्चर वे में दिखाना होता है चीज़ें, जो आप अभी अपने करंट प्रोजेक्ट्स में कर भी रहे होंगे। सो टेबल जो कॉल होता है वो हमारा सिंपली आप टेबल लिखेंगे तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब आप जानते हैं जैसा टेबल में होते हैं हमारे पास रॉज होती है और कॉलम्स होते हैं। सो हम यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रॉज और कॉलम किस तरह बनती है। तो हम TR करते हैं तो ये टेबल की रॉ बन गई। TR मीन्स टेबल रॉ। आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो ईजी रहेगा। मैं आपको वापस थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ। सब OL है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ऑर्डर लिस्ट में यानी हमारे पास न्यूमेरिक्स में आ जाएंगे 1 2 3 में, असेंडिंग ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरह आपको लाना चाहिए। UL आप क्या आ गया तो आपको पता चल गया कि अनऑर्डर लिस्ट से इसमें मैं डॉट लगा सकता हूँ, बॉक्स लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ, यानी अनऑर्डर में आ जाएगा। इसी तरह टेबल के अंदर आ गया TR तो टेबल रॉ आ गई। सही, तो अब टेबल रॉ है तो एक रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कॉलम ले लेते हैं। एक हमने कॉलम ले लिया सीरियल नंबर का 1, देन फिर हमने दूसरा यानी हम 2-3 कॉलम ले लेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का ले लिया हमने। तीसरा हम ले लेंगे बिल कितना आ रहा है ये हम रुपीज़ में ले लेते हैं, यानी समझे कि 10,000 आ गया। सही है, इसी को हम आगे ले जाते हैं। 3 में मैंने इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें थी ऊपर, 2 यहाँ 3 आ गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेंट का, इसकी अमाउंट हम 15 कर देते हैं। देन फिर हमारे पास फूड का आ गया, फूड को हम कर देते हैं 12 कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल में आप देखें
कि टेबल में कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ है, किस तरह बॉर्डर है, क्या है, बट ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, जो कि हम इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसमें टेबल की हेडिंग नहीं आ रही है, तो हेडिंग के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक लोग क्या करते हैं कि जो पहली टेबल रो को है ना, वो यहाँ पर मीन्स लिख देते हैं कि ये हमारे पास आईडी है, ये हमारे पास ये, जो कि ये तरीका मीन्स एक हम समझे जुगाड़ में बहुत अच्छा है, बट एक जब HTML रीड हो रही होती है, क्रॉल हो रहा होता है गूगल से, तो ये तरीका थोड़ा बेहतर नहीं रहता आगे के लिए। तो इसके लिए बेहतर तरीका होता है हम की हेड बनाते हैं, टेबल हेड के अंदर, यानी टेबल का जो टॉप हेड है ना, वो हमारे पास यहाँ डिफाइन होता है। उसमें हम बताते हैं जो TH यानी टेबल के हेड में क्या हमने बताया, ID है। देन फिर हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइटम कौन सा है, या हमने बताया अमाउंट। तो हमारे पास यहाँ देखें ID, आइटम, अमाउंट आ गया। अब जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में करेंगे तो अब देखें, अब यहाँ पर आपको कितने कोड करना पड़ा, यहाँ से आपको लाइन नंबर 39 से लेके 53 लाइन तक आपको कोड करना पड़ा। सो ये जितना कोड आपने करना पड़ा, ये आप अपने पास लूप पे चला सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा। सही, हम इस थोड़ा और बेहतर करते हैं, टी बॉडी कर देंगे इसे, और इस सब को ले जाएंगे हम टी बॉडी के अंदर। सही है, सो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। अब इससे हम हेड यहाँ पर हम सिंपली हम बॉर्डर को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। बॉर्डर हमने दिया 1 पे, और एक मिनट, बॉर्डर हमने यहाँ पर विद हमने दे देते हैं यहाँ पर, और हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने टी हेड पे दिया, यहाँ पर बॉर्डर हमने दिया 1, सो ये आपका कंप्लीटली बॉर्डर पे आ गया। सही, ये आपका एक टेबल बन गया। अब इसमें पैडिंग किस तरह करते हैं, विड्थ क्या होती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे CSS में। सो हमारा पहला मॉड्यूल जो हम आज का हमने सोचा था कि बहुत बेसिक HTML है, जो वो हमने यहाँ तक कवर किया। अगर आपको इसमें से कोई सवाल है तो फिर हम आगे मूव करते हैं CSS में, और देन फिर उसकी खूबसूरती पे जाएंगे। किसी का कोई सवाल इस पर? एक छोटा सा बस एक फॉर्म वाला भी फॉर्म हम CSS में कवर करेंगे एक साथ ही, ताकि उसको गाइस किसी का कोई सवाल है अभी जितना करा गया उस पर? सब क्लियर है सर? परफेक्ट है। अब हम चलते हैं कि ये पेज तो हमारा बन गया, बट ये इस तरह के पेजेस हों तो फिर आपको भी देखना पसंद अभी नहीं आ रहा होगा, तो इस पेजेस को हम क्या किया जाए जो थोड़ा बेहतर लगा जाए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं CSS। सर एक जी सर, हम जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सर ये कुछ बताओ, मतलब आपकी आवाज सर लिस्ट जॉन ने किया ना जी, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हो? आप जब है ना वहाँ से करेंगे अपना, जब लूप पे चलाएंगे तो ये आप लॉजिक आप डिफाइन करेंगे कि डिसेंडिंग में किस तरह आएगा। आपने जिस तरह पाइथन में पढ़ी होगी कि हम है ना 1 जिस एक वेरिएबल ले लिया, उसको +1 आप करवा रहे होंगे, प्लस तो आपके इंक्रीमेंटल में आपका प्लस हो रहा होगा। फिर आप टॉप नंबर दे के उसे माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, डिसेंडिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, प्रोग्रामेटिकली आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब डायनेमिक कर रहे होंगे तो ये एक तरीके से आप इजीली इसे परफॉर्म कर सकेंगे। तरीके में हमारे पास जावास्क्रिप्ट और भी तरीके जो हम आगे पढ़ेंगे, किस तरह हम वेब पेज को डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होगा। देन फिर हम इसे मोल्ड जो करते हैं वो हम बैकएंड से करते हैं। तो मैं थोड़ा सा CSS में जाने से पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पास अभी आपने जो पढ़ी है वो पढ़ा है पाइथन। तो पाइथन हमारे पास मोस्टली मेनली यूज़ होता है बैकएंड की स्क्रिप्टिंग में। सो आपको पूरी कंप्लीट आइडिया होगा कि सर्वर साइड किस तरह से बात करता है, और यहाँ पर हमें ऐड करता है, मीन्स के क्लाइंट साइड पे। अब क्लाइंट साइड क्या करता है, क्लाइंट साइड की बिल्कुल डिफरेंट एक ना साइकी है। लाइक मुझे अगर कोई काम दिया तो मैंने क्या किया, मैं एक मजदूर हूँ, मुझे बस बेलचा दिया और मुझे बोला कि ये मीन्स आपको खड्डा बढ़ना है, यहाँ से रेती उठा के वहाँ डालना है। तो हमने क्या किया, बस वहाँ से सामान करके वहाँ पर डाल दिया। ये क्लाइंट साइड का काम था बस। बट अगर एक इंजीनियर को बोलें कि ये वाली चीज़ को फिल आउट करनी है, तो वो उस चीज़ को प्लान करेगा बैकएंड, यानी इंजीनियर एज अ बैकएंड में वो देखेगा कि यार इसको हम ऐसा कैसे भर दें कि बाद में फिर खड्डा हो। तो वो उसको इस तरह से यानी एलिमेंट्स डालेगा उसके अंदर, यानी उसको बजरी इस तरह डालेगा, फिर सीमेंट करेगा ताकि वो चीज़ वापस नीचे ना आ सके। तो ये बैकएंड और फ्रंट एंड का बिल्कुल यानी एक आम आदमी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये इस तरह से। अब अगर हम इसको इनकी ज़बान में बात करें, जो बना है जैसे वेब ब्राउज़र क्लाइंट को डील करता है, किस तरह से हमने कोई भी एक क्वेरी दी, वो जैसे आपका रेंडर करेगा, यहाँ पर पास किया डेटा पास किया, वो जैसे रेंडर करेगा उसी तरह से वो
ऐड कर दें, ये इसका काम है, यहाँ कुछ भी और नहीं है। फिर यहाँ से जब भी कमांड जाएगी देन फिर वो ना आपके पास बैकएंड पे जाएगी, बैकएंड उसको फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और देन फिर वो आपको रिजल्ट ला के देगा। तो ये एक है ना बैकएंड और फ्रंट एंड का कम्प्लीटली काम है। सो और कोई सवाल तो फिर हम आगे बढ़ते हैं CSS की जानिब, देन फिर हम एक फॉर्म बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट पे छोटा सा हम कोड करेंगे सर। एक और क्वेश्चन सर कि जावास्क्रिप्ट लेना सर ये हम फ्रंट एंड में यूज कर रहे हैं, मतलब तो फिर आपकी आवाज़ टाइप कर लो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप टाइप करके बता दो अपनी सवाल है तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। सर रिवर्स एट्रीब्यूट यूज करके भी तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं यहाँ पर। इनको बैकएंड केस में बताने का इशू ये था रीज़न कि हम जो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर अभी सीखेंगे ये आपको शकीब ने बताएंगे प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो उसमें आपको गाइड होंगी, तो ये आपको इसी तरह से बैकएंड में से काम करना होगा। सो इनको इस हिसाब से लॉजिक ही बताइए, वरना रिवर्स का जो कीवर्ड होता है वो हम कर सकते हैं। एक और कीवर्ड है हमारे पास यानी एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, एट्रीब्यूट्स कहलाए जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हेल्प करते हैं आप लिस्ट आइटम को किस तरह से ले जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि लिस्ट आइटम के आप और भी बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरह से ये लिस्ट, ये आपके पास आइटम आ गए, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ये ऑर्डर लिस्ट आ गई। अब आप इसकी ये DL की एक जो होती है ये भी हमारे पास लिस्टिंग में आ जाती है। फिर आपके पास DT जो होता है डिस्क्रिप्शन आइटम, ये भी है। देन फिर आप इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको और भी चीज़ें बता देंगे। तो ये बहुत बड़ी चेन है, बट हम इसे बस सिंपल इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अगर बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो हमने सीखी हैं वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। जावास्क्रिप्ट में फ्रंट में यूज़ करते हैं बैकएंड। जावास्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली फॉर्चुनेटली दोनों साइड यूज़ होती है, फ्रंट में भी और बैकएंड पे, बट जो आज हम करेंगे वो फ्रंट साइड पे करेंगे और बैकएंड में आपके पास Node.js जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट होती है वो होती है। सही शाबाश। सो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि CSS है क्या और क्यों है ना, मीन्स हम CSS को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको 2-3 पेजेस दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर ये वाला पेज, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर इसने इसको ग्रीन कलर किया हुआ है, यहाँ पर एक बटन बनाया था, फिर इसको बिना ग्रीन कलर किया हुआ है, अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे बोल्ड किया हुआ है। तो ये कुछ है ना, मीन्स एक फॉर्मेटिंग और ये एक हमारे पास खूबसूरती के लिए बताते हैं। तो ये हमारा काम जो करता है ये सारा स्टाइलिंग का, एक मेकअप का जो काम होता है कि जो एक मीन्स हम जिसका बाल कटवाते हैं, मीन्स लड़कियाँ मेकअप कराती है, तो ये काम जो होता है वो एक ब्यूटिशियन या पार्लर वाले का होता है। तो फिर ये जब सब काम करता है हमारे पास CSS। सो CSS हमारे पास किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। तो हम सबसे पहले इनलाइन में करेंगे। इनलाइन क्या होता है कि मैंने यहाँ पर स्टाइल का कीवर्ड डिफाइन किया, देन मैंने इससे बताया कि यार ये फॉन्ट का कलर जो है ना ये आप कर दो रेड। सही। सो अब ये देखें ये रेड हो गया, तो ये हमारा इससे क्या किया, फॉरन से कलर रेड कर दिया, बट इसको इंस्ट्रक्शन मैंने कहा दी इनलाइन दी है। और स्टाइल का कीवर्ड बताता है कि इसकी खूबसूरती करनी है, यानी इसको स्टाइल हमें करना है। अब आप इसको कलर 2 तरीके से दे सकते हैं, एक रेड में डायरेक्ट लिख दिया, और हम यहाँ पर आप जा सकते हैं कि रेड का कलर कोड आप लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा RGB में, ये कलर कोड आ जाएगा। आप इसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हैश लगा के आपने कलर कोड डिफाइन किया, फिर आप इसे अपडेट करेंगे तो ये रेड आ रहा होगा। सही है। अब हम इससे और फर्दर आप जाते हैं कि और हम क्या क्या दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक होता है बोल्ड का टैग, जिस तरह हम बोल्ड करते हैं इस तरह से एक टैग होता है B का टैग जो कि बोल्ड करता है। यहाँ मैं बोल्ड कर देता हूँ फर्स्ट को, सही। देन फिर यहाँ में स्पेस डाल देते हैं। अब ये जो आप देखें यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग पैराग्राफ, इसमें देखें बोल्ड हो गया। तो अब हम इससे क्या करते हैं, अब हम करेंगे इंटरनल CSS। आपने इनलाइन समझ ली, इनलाइन किस तरह होती है, हम इसे पहले कर लेते हैं इनलाइन, देन फिर हम करेंगे इंटरनल। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा कि इसको टेक्स्ट एक डेकोरेशन होता है और इसे मैंने कर दिया डैश्ड। सही। एक टेक्स्ट डेकोरेशन हम नहीं जाते, हम जाते हैं इस पे कलर पे जाते हैं पहले, ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझे। एक्वा कर दिया मैंने इस पर। अब ये देखिए कलर्स का चेंज हो गया एक्वा पे। ये हमने कहाँ से बताया, यहीं से बताया इसको। हम इसका फॉन्ट साइज़ मुझे B का बड़ा लग रहा है, मैं चाहता हूँ, यानी छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि B का थोड़ा और हाईलाइट हो गया है। तो हम यहाँ जो भी डिफ़ाइन करते हैं ना, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, PX होती है पिक्सल की, EM होती है,
REM होती है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। अभी हम जस्ट स्टिक करेंगे PX पे, यहाँ मैंने रख दिया इसको 36 PX, तो ये देखिए ये बड़ा हो गया। अब मुझे अगर इसी तरह से एक एक बी को डिफाइन करना हो, यहाँ पर मेरे पास समझे कि एक पी को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पी जितना भी होगा मैंने इसको स्टाइल डिफाइन किया कि इसको टेक्स्ट को आप इस तरह करें कि इस पूरे का जो कलर होगा वो कलर आप कर दें, समझें कि ब्लू कर दें डार्क। अब ये इससे पहले पे करती है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बार बार सब पे करे। अब मैं अगर इसी तरह स्टाइल लिखने बैठा तो ये मुझे एक अच्छा खासा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा मेरा। यानी पी मेरे पास कितनी दफ़ा, एक ये रहा, देन 2 3 हमारे पास, और नीचे जाते हैं बस 3 है यहाँ पर। तो ये 3 मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इजीली, मुझे ये मसला नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी परफॉर्म कर दूँगा। बट अगर यही अगर 100 हो जाए तो फिर बहुत टाइम तो खाली मुझे कलर चेंज करने में लग जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक इनलाइन CSS, ये जो हमने किया इनलाइन है, तो अब हम करेंगे इंटरनल CSS आता है। इंटरनल CSS हम परफॉर्म किस तरह करते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टाइल का टैग किया जो हेड में बता रहे हैं। यहाँ पर मैं बताने का एक और मकसद ये कि जो मैंने आपको बताया था कि हेड जो हमारा दिमाग का काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर हमने हेड में डिफाइन किया कि ये चीज़ें आप सोच लो कि भाई ये वाला कलर होगा तो इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, इस तरह स्टाइलिंग करनी है। तो ये हम सारा डिफाइन करते हैं हेड में। ये हम बॉडी में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हेड में क्या करते हैं, हेड पहले ही लोड जल्दी हो जाते हैं, जो भी लोड हो रहा होता है तो ये जल्दी पहले लोड करते हैं, तो हम इसीलिए हेड में इसको देते हैं। हमने स्टाइल का टैग ओपन किया और एक हमने स्टाइल का टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, हमने बताया कि जितनी भी H1 है ना, आप उसका कलर कर दें रेड कर दें। अब हम ये करेंगे किस तरह, तो यहाँ जो हमने एलिमेंट की बात करी थी, तो यहाँ पर CSS में उसका कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्टर, उसे कहते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है, अब मैंने यहाँ पर H1 लिखा, ये मेरा प्री डिफाइन फंक्शन है HTML, तो ये मेरा एक सेलेक्टर है, यानी हम कुछ भी डिफाइन करेंगे तो ये सेलेक्टर है। अभी मैम पहले हम इस पे पढ़ते हैं, देन क्लासेस और ID पे आएंगे। H1 क्या होता है, H1 हमने पढ़ा, यहाँ पर H1 पे हमने दे दिया कलर, आप इसे कर दें, सॉरी कलर, इसे हम कर देते हैं कलर। यहाँ पर हमने डिफाइन किया #FF 4 दफ़ा 0। अब जब मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मेरा कलर रेड ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टाइल में डिफाइन किया। अब मैं इसकी जगह पर 10 भी बना दूँ तो है ना, ये रेड ही आएंगे, मुझे बार बार डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा काम करता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। अब मैं यहाँ P को भी डिफाइन कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, P को डिफाइन कर देते हैं हम कलर को, इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लू, और हम यहाँ से यहाँ रहने देते हैं और नीचे चेक कर लेंगे। ये देखें, ये ब्लू आ गया, ये भी ब्लू आ गया, ये भी ब्लू आ गया, तो ये तमाम चीज़ हमारी कलर इसका चेंज हो गया। तो ये हमारा काम कर रहा है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS हमारे पास ये तो है कि हमने H1 से कर दिया, हम चाहते हैं कि तमाम H1 नहीं हो, हम चाह रहे हैं कि ये एक H1 हमने पहले जो डिफ़ाइन किया है इसको हम करें कोई डिफरेंट कलर, और इसको हम दे देते हैं कोई डिफरेंट कलर। तो ये हम परफॉर्म करते हैं, इसमें आती है 2 हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब जिस तरह हम अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्लास है, अब ये क्लास क्या करिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सब एक साथ ही पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गई क्लास का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक को अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे शकीब सर है तो शकीब सर के स्टूडेंट्स, तो ये तमाम जो स्टूडेंट है ये शकीब सर के स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास शकीब एक क्लास है, दैन इसके स्टूडेंट्स तमाम आ गए। बट अगर हम ID की बात करें तो ID ये होता है कि एक मखसूस पर्सन, यानी कामरान को पढ़ा रहे हैं शकीब, तो ये हमारे शकीब और कामरान एक ID हो गए, और शकीब उसको पढ़ा रहे हैं तो ये 1 बाय 1 एक ID हो गई। तो ये बेसिक डिफरेंस है ID का। ID यूनिक होती है मोस्टली, आप इसे 10 दफ़ा भी डिफाइन कर लें बट वो यूनिक में ही कंसीडर किया जाता है कि आप उसका पहले, जब आप जावास्क्रिप्टिंग करेंगे तो उसको पहले वाले को ज़्यादा कंसीडर करेगा। क्लास में आप मल्टीपल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास हमने दी यहाँ पर हेडिंग की, और यहाँ हमने डिफ़ाइन कर दिया हेडिंग, बट हम यहाँ पर क्लास को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अगर मैं इस तरह करूँ तो ये बताएं ये आएगा, जस्ट आप कमेंट में लिख दें कि यस और नो, तो हम इसको आगे करेंगे। इकबाल सही कोई समझ आ रहा, बाकी बताएं क्या आएगा इसमें, बाकी किसी को मीन्स आइडिया है कि क्या आएगा। शहबाज का भी आइडिया सही है, इकबाल का तो
हम परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो हेडिंग दिया हुआ ये कोई एलिमेंट में नहीं आ रहा, ये हमारा क्लास है। सो हम क्लास को डिफाइन करते हैं डॉट के कीवर्ड से, कि ये डॉट लगा के हम हेडिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्लास में आएगा। तो अब देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब यही हम आईडी के साथ कर लेते हैं और पहले हम क्लास को समझ लेते हैं क्लास को और क्या क्या कर सकते हैं इससे। क्लास को मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा डिफाइन किया तो ये 2 दफ़ा कलर वही सेम करेगा। सही है। अब अगर मैं हेडिंग को डिफाइन करता हूँ आईडी से, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जस्ट आईडी टाइप करना होगा और यहाँ मैंने लिख दिया मेन हेडिंग कर लेता हूँ इससे मैं, मेन डैश हेडिंग। सही। अब मैं इसे यहाँ पर डिफाइन करूँगा हैश के कीवर्ड से। हैश कीवर्ड जो हमें बताता है कि ये एक हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ हम इसका कलर रख देते हैं एक्वा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जिसमें हमने इंटरनल CSS भी डिस्कस की, इनलाइन भी CSS डिस्कस की। हम जैसे एक्सटर्नल डिस्कस करते हैं, देन फिर फॉर्म में आते हैं और HTML करते हैं। देन बाकी जो CSS एक बहुत बड़ा समंदर है, वो हम इसे आहिस्ते आहिस्ते मीन्स कि मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, यानी लिंक शेयर कर दूंगा, तो हमसे उसमें भी कवर इजीली कर लेंगे। बट जो मेजर काम है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो हम उसको पढ़ लेंगे और मैं 2-3 कॉन्सेप्ट CSS के और भी बता दूंगा ताकि वो ईजी हो जाए आपके लिए। अब ये जो स्टाइलिंग की जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से बार बार डिफाइन करें, अगर ये 10,000 अगर लाइन्स होंगी तो ये हमारा HTML पेज बहुत लंबा चले जाएगा। सो इसके लिए हम करते हैं एक्सटर्नल CSS, जो कि हमारे पास दूसरे पेज से आ रही होती है। इसमें ये होता है कि हम मल्टीपल पेजेस, जिस तरह मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप अपने प्रोजेक्ट्स में आपको यूज़ करने में भी मज़ा आएगा और साथ साथ हर जगह पर आप चेक कर सकेंगे। अब कभी भी कोई भी HTML पेज आप चाहें चेक करेंगे तो उसमें आप देखें यहाँ पर इंस्पेक्ट आ रहा होता है, राइट क्लिक करेंगे, ये इंस्पेक्ट। बस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो जी जी मीटिंग लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। ये 1 घंटे का था तो ये एक्सपायर हो रहा है, तो आप लोग परफेक्ट। हम न्यू लिंक ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। जिस तरह इंस्पेक्ट की हमने बात की, तो इंस्पेक्ट में हम देखें बता सकते हैं कि ये H1 हमने टैग यूज़ किया हुआ है, यहाँ स्पैन यूज़ किया हुआ है। जी स्क्रीन शेयर कर दो। ओके सॉरी। स्क्रीन विजिबल है अभी? जी जी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना H1 डिफाइन हुआ है, देन यहाँ पर हमारे पास स्पैन डिफाइन हुआ है और जो डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ से इजीली एक पेज को हम देख सकते हैं कि एक पेज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई है। मैं बाय द वे इसमें कमेंट्स आपको बताना भूल गया था, मैं आपको कमेंट्स इसमें बताता हूँ कि कमेंट्स हम किस तरह इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक पार्ट होता है हमारा। सो हम कमेंट इस तरह परफॉर्म करते हैं जिससे ये H1 है, मैं चाह रहा हूँ ये नहीं है, तो HTML में हमारे पास साइन इस तरह से हम कमेंट को स्टार्ट करते हैं और इस तरह से कमेंट को एंड करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास अब जब देखेंगे हम, ये प्रिंट नहीं हो रही होगी। ये हम अगर यही चीज़ को हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कमेंट में यहाँ मौजूद होगी, ये सही। सो इस तरह से हम कोई भी पेज को इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मीन्स HTML में क्या क्या इन्होंने एलिमेंट्स डाले हैं। तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि इन फ्यूचर में आप जिस तरह लर्न कर रहे होंगे तो ये पेजेस वगैरह को आप चेक कर सकेंगे किस तरह इन्होंने काम किया हुआ। और हम एक्सटर्नल CSS की बात कर रहे थे। अब यही चीज़ें हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था जिसमें यहाँ पर हम हेड में जाते हैं। अब यहाँ आप हेड में देखें कितनी सारे लिंक्स मौजूद हैं। इस लिंक में आपने देखें ये आपको हाईलाइट करना है कि यहाँ जिससे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर main.css और w3 schools32.css। आवाज़ आ रही है आप लोगों को कामरान की? हाँ सर। कामरान का आपकी आवाज़ आ रही है। मतलब हैंग हो गई इनकी आवाज़। लगी हुई लिंक हुई भी, ये कहते हैं एक्सटर्नल। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो,
आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। अभी है। स्क्रीन शेयर कर देना आपने। जी। स्क्रीन विजिबल है? जी सही। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल सीएसएस का, जो हम इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसे कम्प्लीटली कॉपी किया। हम एक न्यू फाइल यहाँ क्रिएट करते हैं जिसको हम यहाँ पर बताते हैं कि सीएसएस है, और यहाँ पर हमने इसको फाइल यहाँ पर ऐड कर दिया। सही। देन फिर हमने इसको फॉर्मेट आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने जिस इस तरह फॉर्मेट कर दिया इसे, और यहाँ बता दिया स्टाइल डॉट CSS। अब यहाँ आप देखें मैंने ये इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर रखा है, तो मैं इसे लिंक करने के लिए यहाँ कीवर्ड यूज़ करूँगा। इसको मैं पहले हटा के चेक करा देता हूँ आपको कि ये चीज़ें अब यहाँ पर हट चुकी होंगी हमारे पास तमाम स्टाइल। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लिंक। लिंक जो यूज़ होता है ये होता है एक्सटर्नली किसी स्टाइल को आप लिंक कर रहे हैं इस वेब पेज के साथ, तो लिंक एक कॉमन वर्ड है, लिंकिंग से यूज़ होता है कि आप इसको इससे लिंक कर रहे हैं। लिंक में हम यहाँ पर डाल देते हैं सोर्स डालते हैं, और आप बताएं क्या डालते हैं। मैंने आपको जैसा एक वेब पेज दिखाया, आप अपना कोई भी एक पेज, हमारे पास बेसिकली टाइम कम है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिंक में आपको REL यहाँ लिखा है, स्टाइल शीट लिखा है, href लिखा हुआ है। अब ये क्या क्या होते हैं ये हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी एक चीज़ होगी आप ग्रुप पे शेयर करना कि कौन से पेजेस ने किस तरह से लिंकिंग कराई हुई है। यहाँ हमने किया REL होता है कि ये किस तरह की फाइल आप लिंक करवा रहे हैं, हमने यहाँ पर बता दिया स्टाइल शीट है ये। और यहाँ पर हमने href दे दिया इसका, और इस पर हमने बता दिया कि हमारी फाइल का नाम है style.css। अब हम इसे यहाँ पर फ्रेश करेंगे तो आप देखें तमाम हमारे पास स्टाइल लगे हुए आ गए। तो यहाँ तक कि हमारा एक्सटर्नल CSS भी हमने कवर कर लिया। हमने इसमें बॉर्डर स्टाइल्स वगैरह हमने कवर नहीं की, मार्जिन और पैडिंग वगैरह ये हम जल्दी से इसमें कवर करते हैं हमारे पास इनपुट वाली फील्ड की साइड पे, यानी फॉर्म की साइड पे। सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फॉर्म किस तरह बनाए जा सकते हैं और फॉर्म पे किस तरह काम किया जा सकता है। सही है। सो हम एक न्यू HTML की, और हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे फॉर्म के ऊपर। सही। अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ कि HTML का हमने फॉर्म बनाया है। हेड के अंदर हमने डाला टाइटल, और टाइटल को हमने दिखा दिया कि फॉर्म, और देन हमने यहाँ पर बॉडी स्टार्ट की, और अब यहाँ पर हम बनाएंगे H1 डाल दिया, इम्प्लीमेंटिंग या एक रजिस्ट्रेशन। सही। अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे न्यू फॉर्म, जो हम यहाँ जस्ट लिखेंगे form.html, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गया। अब फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमारे पास आपने कोई भी देखा हो, लाइक अगर यहाँ हम बात करें तो ये इधर नहीं, ये जैसा एलिमेंट है ये एक फॉर्म आ रहा है, यानी आप इसमें कोई भी सर्च करो तो ये भी एक फॉर्म की फील्ड कहलाई जाती है। तो इस तरह से हमारे पास इनपुट्स की फील्ड होती है जो एक फॉर्म कंसिडर होता है, और फॉर्म हम फिल करते हैं तो फिर हमारे पास उसका रिजल्ट आता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई भी वेबसाइट के पेजेस में अगर आप जाएँ तो यहाँ आपके पास कॉन्टैक्ट के पेजेस आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट्स वगैरह के पेजेस आ रहे होते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट के पेजेस जिससे अगर नहीं आ रहे तो यहाँ क्रिएट अकाउंट करते हैं। अब ये जो आ रहा है ये हमारे पास एक फॉर्म है। सो ये हम बनाते हैं, ये आपको प्रोजेक्ट्स में आपके काम आएगा, किस तरह आपको डेटा लेना है क्लाइंट से और किस तरह आपको आगे ना मीन्स के इससे रिजल्ट दिखाना है। सो हम यहाँ पर बात करेंगे पहले फॉर्म का टैग इसी तरह से ओपन होता है, इसी तरह क्लोज होता है। सही। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि लाइक इनपुट है, एक कीवर्ड होता है इनपुट के नाम से, जो है एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं इनपुट। अब इसमें हम बताते हैं कि इनपुट किस तरह का हो। लाइक हमारा मल्टीपल इनपुट्स है, लाइक हम फॉर्म में अगर बात करें तो हमारे पास चेक बॉक्स भी होता है, रेडियो बटन भी होता है, टेक्स्ट फील्ड भी होती है, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर टेक्स्ट की। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया अपना इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट, यहाँ हमने नेम डिफाइन कर दिया, उसका नेम होगा। यहाँ पर हमने जस्ट इसको यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं नेम की, और यहाँ हम इसको क्लास दे देते हैं फॉर्म, यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम बना रहे हैं इनपुट बना रहे हैं हम टेक्स्ट का।
से हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसमें हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक लेबल दे देते हैं। लेबल ये होता है कि हमारे पास इसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। हमने बताया फर्स्ट नेम, यहाँ पर जस्ट नेम में आ गया, तो यहाँ पर एक नेम का लेबल आ गया यहाँ पर। अब इसमें आपने देखा अक्सर यहाँ पर नेम के अंदर भी लिखा होता है फील्ड के अंदर, तो वो हम किस तरह लिखते हैं यहाँ पर, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम है। तो इससे क्या होता है, अंदर आपके पास लिखा जाएगा कि आपको क्या लिखना है, फिर मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो हट जाएगा। तो ये बेसिक सा हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हम इसी फॉर्म को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जिसमें हम डाल देंगे यहाँ पर एज। अब एज हमारे पास जो है वो हमारे पास नंबर में आती है, तो हम यहाँ पर करेंगे जिस तरह आप यहाँ पर आप इनपुट के लिए करेंगे नंबर, और यहाँ आपने कर दिया एज, यहाँ भी कर दिया एज, यहाँ पर कर दिया इनपुट नंबर आपने, और यहाँ पर आ गया एज। देन फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं आपकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले हम लिख देते हैं जेंडर। अब जेंडर हम ना नेम में डाल सकते हैं ना नंबर में डाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यूज़ होगा एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं हमारे पास रेडियो बटन्स। सही है। रेडियो बटन्स क्या होते हैं कि अब जेंडर कोई भी एक हो सकता है, या मेल होगा या फीमेल होगा या फिर अदर, तो कोई भी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते यार, मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ नहीं दे सकते जिसमें, तो हम उसमें एक है ना हम जस्ट ये डाल देते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक सेलेक्ट करें तो ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन में मैंने डाल दिया जेंडर हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने इसे मीन्स आपकी मर्ज़ी, आप मीन्स कैपिटलाइज में लिखें या स्मॉल में, इट्स टोटली अप टू यू, कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है इसमें चीज़। क्लास हमने दे दी इनपुट रेडियो, और इसको हम यहाँ पर डालते हैं मेल, और इसी को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फीमेल। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने नेम इसको जेंडर 1 कर दिया, सही। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा नेम के साथ वैल्यू आती है। वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि आपने नेम पर क्लिक किया है, तो जब आप वैल्यू गेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर नेम से, यानी इस नाम से अगर आप वैल्यू गेट कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आएगी नेम, ये वाली मेल, तो ये वैल्यू आपको बताता है। अगर आप वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ हमने वैल्यू इसीलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पर कस्टमर इनपुट ले रहे हैं हम, यहाँ इसीलिए हमने नहीं दी, यहाँ पर इसीलिए दी क्योंकि हमने इनपुट डिफाइन किया, कस्टमर जस्ट सेलेक्ट कर रहा है, या कोई भी यूज़र है वो सेलेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये बताया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये सारा आ रहा है इधर। हम इसे अभी जस्ट एक उस पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जस्ट ब्रेक्स पे लगा देते हैं, जो कि नॉर्मल सही तरीका नहीं है, बट हम आपको बूटस्ट्रैप के बगैर इस तरह से हम कर लेंगे। सही, हमारे पास नेम आ गया, एज आ गई, फिर मेल और फीमेल। अब देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका एक चीज़ है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने इनपुट दिया हुआ होगा रेडियो या चेक बॉक्स, तो आपको नेम हमेशा सेम रखना है, अदरवाइज़ वो दोनों सेलेक्ट होंगे। देखें अब कोई भी एक सेलेक्ट होगा, सही। सो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ हमने नंबर, हमने एज हो गया हमारे पास। यहाँ हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए हमें लार्ज डेटा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, लार्ज हमारे पास होता है, एक बड़ा सा बॉक्स बनता है, तो वो हमारे पास टेक्स्ट एरिया क्या कहना जाता है उसे। हमने यहाँ पर इसका नेम दे दिया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हमने आईडी दे दी सेम एज डिस्क्रिप्शन, क्लास दे दी। क्लास हम इसे दे नहीं दें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉल करवा लेते हैं, वो मल्टीपल थे इसीलिए हमने यहाँ पर कॉल की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन का भी आ गया। अभी हम इसे सबमिट करने के लिए एक बटन दे देते हैं, यहाँ पर BR करके यहाँ पर एक हमने बटन दे दिया। अब बटन की यहाँ पर टाइप होती है, मल्टीपल टाइप है, हमारे पास बटन भी है, रीसेट है, सबमिट है। अभी हम देते हैं सबमिट। कोई भी बटन हम मीन्स बनाएंगे तो जस्ट फॉर्म को सबमिट करें। यहाँ हमने लिखा रजिस्टर।
इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे फॉर्म की बेसिक तमाम चीज़ें कवर हो जाए। यहाँ पर हमने डाल दिया इंटरेस्ट और यहाँ हम डिफ़ाइन कर देते हैं मल्टीपल इंटरेस्ट। इसमें जिस तरह हमने ले लिया, इससे हम ले लेते हैं मेल को। यहाँ हमने बताया क्रिकेट हो गया, यहाँ हमने बता दिया चेक बॉक्स है क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। यहाँ हमने इंटरेस्ट लिख दिया कि किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है और जेंडर में इंटरेस्ट डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स आ गया और यहाँ इंटरेस्ट हमने बता दिया क्रिकेट में है इनका। फिर हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें और डाल दी। यहाँ डाल दिया हमने वीडियो गेम्स, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जस्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, देन यहाँ आएंगे रीडिंग कर लेंगे और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हम देखें हमारे पास चेक बॉक्स भी आ गई है और यहाँ हमारे पास फॉर्म पे आ गया ये भी मेल और फीमेल, देन फिर नेम और एज। और हम यहाँ एज में हम देखें यहाँ पर टैक्स नहीं डाल सकते, नंबर ही आएगा जस्ट। और यहाँ हम रजिस्टर करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ लिखी आ रही हैं। अब ये हमारा बेसिक फॉर्म तो बन गया, बट हम फॉर्म के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती है जो कि आप माइट भी पढ़ा हो आपने या इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे, जिसमें आपके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है गेट होता है, एक पोस्ट होता है। अभी हम यहाँ पर गेट की जिक्र करेंगे, इसको और डीपली जाएंगे क्योंकि हम वेब की डिज़ाइनिंग वाली साइड बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ जैसे गेट डिफ़ाइन कर दिया, नहीं भी डिफ़ाइन करेंगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होगा। अब हम इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग किस तरह से हम करेंगे, इनलाइन ही हम कर देते हैं, इंटरनल हम कर देते हैं। यहाँ हमने बताया फॉर्म है, फॉर्म को आप ना पैडिंग दे दो। पैडिंग ये होती है कि आपने पैडिंग ये होता है कि आपका एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने उसको कितना बड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बात करूँ तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास एक एलिमेंट बन गया। अब इसके ऊपर से और इसके नीचे से कितनी हमें जगह अंदर छोड़नी है, यानी इसका कंटेंट इतना बड़ा होगा। अगर मैं सही आपको एग्जांपल दिखा पाऊँ तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर पैडिंग के ऊपर पैडिंग ये होता है कि ये एलिमेंट आपने डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से इतना ऊपर जगह है और इसके नीचे इतनी जगह है। ये आपका इस एलिमेंट की मीन्स इस एलिमेंट के रिलेटिव है, यानी इस एलिमेंट के ऊपर इतनी जगह देनी है, इससे नीचे इतनी जगह देनी है। मार्जिन इसके बरक्स है, मार्जिन इस तरह से है कि मार्जिन में ये आपका पूरा एलिमेंट ही होगा। आपके ऊपर इस पूरे एलिमेंट पर कितनी जगह देनी है और इस पर कितनी जगह देनी है, ये मार्जिन कहलाता है। अगर हम मार्जिन की एग्जांपल लें और तो हम बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स हम पेज के मिडल में अगर बना रहे हैं तो ये हमारा मार्जिन है, यानी टॉप से हमने इतना बीच में रख के इसको मार्जिन करके दिया। बट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम बीच में कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये उस टेक्स्ट की पैडिंग है कि हमने उस टेक्स्ट को इतना पैडिंग दिया कि वो पूरा बॉक्स बन गया। तो ये डिफरेंस है। ये इस तरह की चीज़ें कि अभी कुछ चीज़ें आपको मीन्स के थोड़ी बहुत मीन्स आइडिया नहीं हो रही होगी, बट जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर ये आपको एक बेहतरीन आइडिया देंगे इस चीज़ से। अब देखिए हमने पैडिंग दिया तो ये हमारे पास हर साइड से बढ़ना शुरू हो गया। अब हम इससे क्या करते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि इससे फॉर्म को हम एक डिव में डाल देते हैं। एक डिव एक स्ट्रक्चर होता है हमारे HTML के अंदर जो कि बताता है कि कंप्लीट एक सेक्शन है या एक पूरा एरिया। हम डिव की जगह हम सेक्शन यूज़ कर लेते हैं, सिमेंटिक्स में आता है ये। बाय द वे हमने सिमेंटिक्स इसीलिए नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे पास पहले बेसिक होंगी तो फिर हम सिर्फ सिमेंटिक्स हम पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हमने सिमेंटिक्स को रहने दिया। यहाँ पर हम अलाइन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अलाइन यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है और हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इसे फॉर्म को स्टाइल करें या तो फिर हम इसे अपनी जावास्क्रिप्ट से पोस्टिंग करवा दें। हम जाते हैं पोस्टिंग वाली साइड। शकीब शकीब जी, तो हम इसे भी स्टाइलिंग वाली साइड पर दें या फिर पोस्टिंग करवा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा फॉर्म की, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा पोस्टिंग करवा दो, टाइम शॉर्ट है। पोस्टिंग थोड़ा ज़्यादा बेहतर। हम एक काम कर लेते हैं, इसे पोस्ट करवा देते हैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट आ जाएगा जो कि बताएगा आपको किस तरह से हम डेटा को। हेलो सर। जी जी सर, ये आपने गेट मेथड जो यूज़ किया है सर, वो स्टाइल सर इसकी कुछ समझ नहीं आ रही।
शहबाज, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है, आप मैसेज पे बात करो। Yes. कंटिन्यू करो, कामरान जब वो आएगा। सही, जब तक मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाता हूँ आप जब तक मैसेज टाइप कर दें। सही। सो जितनी भी हमारी चीज़ें फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट पर इंक्लूड करते हैं, जावास्क्रिप्ट एक समझे कि वेब की क्लाइंट साइड का अगर आप बोलें कि एक दिल है इंसान का, जिस तरह से वो वर्क करता है, तो जावास्क्रिप्ट अब आज के ज़माने में ब्राउज़र्स की एक दिल का काम करता है, जो कि कम्प्लीटली हैंडल करता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट आजकल वेब पेजेस समझे कुछ भी नहीं है। जैसे कि समझे कि एक ज़िंदा लाश की तरह एक ना कोई भी आपका वेब पेज होगा, अगर जावास्क्रिप्ट उसमें ऐड हो जाती है तो वो एक खिलखिलाता इंसान हो जाता है जो हर चीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा हमारे पास काम कर रहा होता है। अच्छा, स्टाइल में मेथड हमने टाइप किया था, वो डिफाइन करें थोड़ा। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, वो आपको, हाँ शकीब, आपको पूरा समझा दें क्योंकि ये आपका पार्ट ना कवर होगा जब आप फॉर्म हैंडलिंग कर रहे होंगे, तो मैंने इसीलिए जस्ट ओवरव्यू दिया था। अच्छा, हम यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर्म जब हमारा सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एक फॉर्म है, हमने फॉर्म की आईडी दे दी, और यहाँ हम काम करते हैं नेम की, यहाँ पर हमने एक फील्ड बना दी, और यहाँ पर हमने बता दिया पी का टैग बना दिया, और यहाँ पी के अंदर हमने दिखा दिया नेम, प्रिंट नेम यहाँ पर कर दिया। सही। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक बताया फॉर्म का टैग है, और हम यहाँ पर एक बटन जिससे सबमिट यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ एक हम jQuery की मदद ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा। देन फिर हम उसको और कवर कर लेंगे। jQuery का मैं यहाँ पर जैसे एक टैग ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए जल्दी काम हो जाएगा। सही, ये जस्ट पार्ट आप मीन्स अभी के लिए हम उसे और डिटेल में बता देंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, एक नेम है, इसको नेम को यहाँ पर प्रिंट करवाना सीखेंगे, किस तरह प्रिंट हो सकता है ये। देन फिर इस पूरे फॉर्म को हम प्रिंट करवाएंगे। इस फॉर्म के हम एक आईडी ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, यहाँ हम लिखे रजिस्ट्रेशन, और यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्म। अब हमने सबकी आईडी डिफाइन की, यहाँ पर प्रिंट नेम हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में को जब भी हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेम प्रिंट हुआ आना चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, और यहाँ पर हमने लिखा है सबमिट। ये हमने बताया कि इसको सबमिट किया। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, बट जस्ट ओवरव्यू है तो हम इसे और डीपली इसे अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ईजी हो जाए। अभी हम जस्ट ओवरव्यू में ताकि आप पेजेस किस तरह चला सकेंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन किया जावास्क्रिप्ट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। जब ये फॉर्म क्लिक होगा तो हम एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो फंक्शन होगा ये कि डॉट हम कर देते प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ हमने बताया कि नेम हम गेट करेंगे, लेट नेम इक्वल टू, नेम कहाँ से हम गेट करेंगे, जस्ट यहाँ से नेम हमने लिया आईडी, आईडी हम डिफाइन करेंगे हैश नेम डॉट वैल्यू, और हम इसे प्रिंट करवाएंगे किस में, यहाँ प्रिंट नेम है जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर प्रिंट नेम डॉट HTML, और इसके HTML में हम डाल देंगे नेम को। जिससे आपने सीखा होगा पाइथन में कोई भी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में आप पास कर देते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू इस पर असाइन हो जाती है। इसी तरह हमने क्या किया कि यहाँ नेम्स की वैल्यू ली, इस नेम में ऐड की वेरिएबल बना के, और यहाँ पर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, लेट और कॉन्स्ट का हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो सॉरी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि एक इटसेल्फ एक ना कंप्लीट एक पूरा कोर्स है। सो जैसे छोटा सा हम डिफाइन करते हैं, लेट और कॉन्स्ट और वार। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जिसमें वेरिएबल हमारे पास होता है, कॉन्स्ट होता है, और एक लेट होता है। वेरिएबल क्या होता है, ये पहले हम जावास्क्रिप्ट में कम्प्लीटली इस्तेमाल करते थे, तब ये दो चीज़ें नहीं होती थी, यानी ये भी नहीं होता था और ये भी नहीं होता था। वेरिएबल क्या करता है, ग्लोबली आप कहीं भी इसको डिफाइन कर दें तो थ्रू आउट द पूरे पेज आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई डिफरेंट पेजेस पे भी एक्सेस कर सकते हैं।
बट जैसे ही जावास्क्रिप्ट ने अपनी इन्हांसमेंट की, ये 6 वर्जन आया, ये 5 आया, तो उसने ये वेरिएबल को कॉन्सेप्ट को थोड़ा-थोड़ा इस तरह से मीन्स और इसको बाइफरकेट किया 2 चीज़ों में, जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें आई, एक कॉन्स्ट और एक लेट। अब ये लेट और कॉन्स्ट काम यही करते हैं जिसका वेरिएबल करता है, यानी वेरिएबल का काम भी यही है और इनका काम भी मोस्टली यही है। बट फ़र्क क्या, कॉन्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दिया वो आपका चेंज नहीं होता, यानी आपने कांस्टेंट एक वेरिएबल रख दिया। सो ये लेट आपका क्या काम करता है, आपने कहीं किसी स्कोप पे डिफाइन किया तो वो स्कोप पे काम करेगा, अगर आपने ग्लोबल डिफाइन किया तो आप ग्लोबल काम करेगा। तो ये स्कोप बेस कर दिया। स्कोप बेस क्या होता है कि ये जैसा ये ये अगर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन के पैरेंथेसिस यहाँ पर लगे हुए, तो मैं अगर इसको यहाँ पर डिफाइन कराऊँ नेम को, तो मैं इसको यहाँ पर कॉल नहीं करवा सकता। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल कराऊंगा नेम को, तो यहाँ पर ये एरर देगा वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कि ये कॉल नहीं होगा, अनडिफाइंड आ रहा होगा इसमें। अब मैं जिस तरह यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ कॉल किया हमने, ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है इसका। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये पेज यहाँ पर डिफाइन हो ही नहीं रहा और ये भी यहाँ पर नहीं हो रहा। अगर हम इसको यहीं पर दे देंगे लेट से, तो ये ईजीली हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं, नेम के फंक्शन को हम काम करते हैं। यहाँ हमने लिखा कामरान और मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ, देखिए यहाँ पर कामरान लिखा आ गया। इसको और थोड़ा हम बेहतर कर लेते हैं, तो ये लिखा आ जाएगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ लेंगे, कॉन्कैटिनेशन, योर नेम इज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शकीब लिखा हमने और रजिस्टर किया, तो यहाँ पर योर नेम इज़ शकीब। तो ये इस तरह से काम करता है। अब हमें पूरा डेटा पास करना हो तो हम यहाँ पर पूरा डेटा हम पास करेंगे, देन फिर 5 मिनट हम इसे Q&A के तरफ ले जाएंगे और देन फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे, ताकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम इसे किस तरह कर लेते हैं, कंप्लीट डेटा को पास करते हैं यहाँ पर 2 तरीके से। ये मैं इसे रख देता हूँ ताकि ये काम आ जाएगा आपको, ये कमेंट कर देते हैं हम इसे। यहाँ हमारे पास एक कीवर्ड होता है दिस का, जो कि इस कम्प्लीटली, यानी जो हमने यहाँ पर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन में हमने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो दिस बताएगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं और इसको हम सीरियलाइज में ले लेंगे। सही, सीरियलाइज में ले लिया हमने और इसको हम डिफ़ाइन कर देंगे एक फॉर्म इनपुट में। अब हम इसे अलर्ट करा देते हैं। अलर्ट ये होता है कि हमने जस्ट पॉपअप में, हम पॉप में नहीं मिल सके, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र हमें अलर्ट दे देगा कि यार ये चीज़ आपने प्रिंट करवाई है। सो हम यहाँ पर करते हैं, नेम हमने लिखा कामरान, एज भी हमने 27, यहाँ पर हमने लिखा नेम, मेल फीमेल, डिस्क्रिप्शन ABCD, क्रिकेट, वीडियो गेम्स, रीडिंग, तीनों पे क्लिक किया, रजिस्टर किया। तो देखें आप, ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ आ गई। हमने नेम जो ऐड किया था वो हमारे पास नेम आ गया, एज आ गई, जेंडर आ गया, मेल, देन डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, इंटरेस्ट आ गया, देन फिर हमारे पास इंटरेस्ट के अंदर चीज़ आ गई। इंटरेस्ट हमारे पास देखेंगे 3 है, तो तीनों में आ गया इंटरेस्ट, क्रिकेट, इंटरेस्ट, वीडियो, इंटरेस्ट, गेम्स। और जब हम गेट कर रहे होंगे वहाँ से, तो हम इंटरेस्ट को जैसे गेट करेंगे, वो तीनों का एक एरे बना के हमारे पास गेट करेगा पाइथन में। तो ये कम्प्लीटली एक तरीका है जिसमें हम डेटा को पास कर सकते हैं। छोटा सा एक बोनस चीज़ बता देता हूँ डेटा को पास करने का, वो आपके लिए ईजी रहेगा बाद में, जब मीन्स आपको शकीब जब क्लास में बताएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। एक कॉल होती है एजेक्स की, जिसमें हम पेज को आप डायरेक्टली चेंज करवा सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और HTML में जो हमने यहाँ पर जैसा प्रिंट कर दिया, ये चेंज नहीं होते। इसको चेंज करवाने के लिए, यानी पेज को डायनेमिक करवाने के लिए, हम जावास्क्रिप्ट की यानी वेब सर्वर से हम डेटा लेके आते हैं विदाउट रीलोडिंग इट। उसके लिए हम एजेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो एजेक्स को अगर आपको इंशाल्लाह आगे वाले कोर्सेज वगैरह जब हम लॉन्च करेंगे उसमें भी पूरी डिटेल में बताएंगे, और शकीब भी आपको इसको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ तक मेरी साइड से था जिसमें हमने कवर किया। हम जावास्क्रिप्ट को इतना नहीं कवर कर सके क्योंकि हमारे पास टाइम जो था वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ये इट्सेल्फ एक कम्प्लीटली समझे कि ये 2 का एक अलग ही पूरा कोर्स होता है, जिसमें सिर्फ ये 2 होता है, जिसमें हम कहते हैं फ्रंट एंड का बंदा, फिर जावास्क्रिप्ट आ जाता है तो फ्रंट एंड इंजीनियर आ जाता है, जिसमें रिएक्ट वगैरह ये सब किया जाती है। तो आज के लिए ये इतना ही था। तो शकीब बाकी थैंक यू सो मच कामरान, बहुत अच्छा, आपने बहुत डीपली इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है माशाल्लाह। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें समझ में भी आ रही थी। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। जी जी बिल्कुल। और दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो जो आपने कोड करा ना, इसकी फाइल्स आप मुझे सेंड कर दें ताकि मैं इनके साथ शेयर कर सकूँ। श्योर, मैं इसकी आपको फाइल शेयर कर देता हूँ इसकी। अच्छा कामरान, मैं आप
चाहूँगा कि आप थोड़ा इन लोगों को बताएं कि आप जो कोर्स कराने वाले हैं उसमें आप किस किस तरीके से कवर करेंगे चीज़ें, क्या क्या चीज़ें पूरा कंटेंट होगा, ताकि अगर मेरे भी स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं चीज़ में, क्योंकि बैक एंड तो इन्होंने समझ लें पाइथन की तरह सीख रहे हैं, फ्रंट जी एंड के लिए भी ये चाह रहे हैं ताकि ये लोग फुल स्टैक डेवलपर कहलाए, ताकि इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बैक एंड भी फ्रंट एंड भी दोनों पे की क्लियर हो। तो अगर ओके आपके पास कोई कोर्स है जो आप करवा रहे हैं या करवाने चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप थोड़ा इनको बताएंगे ताकि ये लोग मोटिवेट हों। जी, बिल्कुल। हम बेसिकली फ्रंट एंड की साइड पे रिएक्ट और मींस व्यू जेएस के हम कोर्सेज़ कराएँगे, साथ-साथ बैक एंड में खुद इसमें मींस लीड करूँगा, जिसमें हम पीएचपी साइड पढ़ाएँगे। बट आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन में इन डिमांड है, तो आप स्टिक रहें पाइथन पे, और फ्रंट एंड की साइड से आप स्किल सीख लें, जिसमें आपके पास हम फ्रंट एंड भी हम सिखा रहे हैं, जिसमें हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सिखाएँगे। देन फिर उस जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेंगे हम रिएक्ट की तरफ। रिएक्ट इन डिमांड है, जो कि हम है ना कनेक्ट करवाते हैं, यानी फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशंस होती है बैक एंड से हम उसे डायनामिक करवाते हैं, वो रिएक्ट आपको करती है, यानी फ्रंट एंड को ज़्यादा लोड करवाती है। जिसमें आपने देखा होगा आजकल फेसबुक हो गया, जितनी भी बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ की चल रही है, वो सारी रिएक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ हमारे पास व्यू जेएस इस्तेमाल करिए, कुछ एंगुलर, तो ये डिफरेंट हमारे पास साइड है। अभी हम करंटली फ्रंट एंड को फोकस कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, देन फिर इंशाल्लाह हम पीएचपी को भी फोकस करेंगे और साथ-साथ रिएक्ट का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, मतलब इनिशियल लेवल। अभी तो एचटीएमएल से ये जो सेशन रखवाया था इसलिए कि आपको ओवरव्यू पता चले काम किस किस तरीके से होता है, लेकिन बहुत ही पूरा समंदर है। जब आप उसमें जाएंगे बिल्कुल। तो आप लोगों को पता चलेगा कि सीएसएस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या आप काम कर सकते हैं, एचटीएमएल आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी तो आप समझ सकते हैं, लाइक पाइथन, जैसे पाइथन के कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही उनके भी उसमें भी लूप्स लगते हैं, कंडीशंस बिल्कुल। लगती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा पास ऑन होता है। तो वो पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट समझा, ठीक है। तो वो एक पूरी डीपली होगा, वो एक पूरा पूरा सेपरेट कोर्स है जिसमें हम आपको एचटीएमएल भी, सीएसएस भी और जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी भी लेके चलेंगे। और अगर आप लोग और इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो कि आजकल मोस्ट डिमांडिंग और पे भी बहुत अच्छी है, रिएक्ट जेएस की, अगर मैं बोलूँ लाखों में सैलरीज होती है रिएक्ट जेएस डेवलपर, मतलब 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस बंदा भी लाख से ऊपर उठा रहा होता है सैलरी। तो रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, तो ये मोस्ट डिमांडिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़ होते हैं। तो एडवांस कोर्स फिर हमारा उसका होगा, स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, देन हम उसको मूव ऑन करेंगे, जो फर्दर उसमें एडवांसमेंट करना चाहे कोर्स तो उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ हम लोग ये लॉन्च करने वाले हैं। इंशाल्लाह। कामरान सर हमारे साथ शेयर करेंगे कंटेंट, तो आप में से जो भी इंटरेस्ट हो तो उस पूरे कोर्स को लीड करेंगे सर कामरान। मैं आप लोगों की सपोर्टिंग के लिए होऊंगा, जब मुझे जरूरत होगी ज़रूर। ज़रूर मैं आऊँगा आप लोग की हेल्प आउट करने। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा बिल्कुल आप ज्वाइन करें इनका सेशन, और माशाल्लाह आपके सामने ये आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों को भी फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि अभी जो चीज़ उन्होंने समझाई है, जो चीज़ वे ऑफ टीचिंग, जैसे आप लोग भी पढ़ रहे काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह बहुत भी, तो आप लोगों ने कैसा सर कामरान को पाया, मतलब किस तरीके से वो भी अपने काम को लेके बहुत मोटिवेट है। मैं बता रहा हूँ इनका भी स्केजुअल बहुत टफ है, जिस तरह मेरा स्केजुअल टफ है इसी तरह इनका भी टफ है। ये तो इनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि कामरान भाई इस वापस निकाल दें, 1-1.5 घंटा निकाल दें, फिर भी इन्होंने 1-1.5 घंटे में माशाल्लाह अच्छा खासा कंटेंट कवर कर लिया अपने कोर्स का। तो एग्जैक्टली। नहीं, थैंक यू आपका भी शकीब। जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स भी सुन ले तो उनके कानों को भी थोड़ी ठंडक मिल जाए, वही इतनी मेहनत करिए। तो कोई अगर देना चाहे फीडबैक तो ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। जी मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ सर कि आज बहुत थोड़े से टाइम में इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर कराई हैं, जी तो मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल लगा इनका ये सेशन। सही है, सही माशाल्लाह। इंटरेस्ट तो मुझे पता चल गया अपने स्टूडेंट्स को भी शुरू से मेरे साथ हैं, तो इनको भी जैसे मैंने इनको सजेस्ट करा कि मैं एक फ्रंट एंड का सेशन करने वाला हूँ, तो माशाल्लाह सबके सब नहीं सर हम नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जितना कंटेंट पढ़ा ये एक दिन का वैसे है नहीं, बट माशाल्लाह से ये लोग मींस इतना टाइम इन्होंने दिया इतने बेहतरीन तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, क्योंकि इतने में हम भी अगर हम पढ़ रहे होते तो याद है शकीब, तो सही हम भी बात इतने है, ड्रेन हो जाते हैं, सही क्योंकि बात है, ये सही चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने एक साथ कवर कर दी। कि जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये बोलेंगे कि हमने एचटीएमएल में क्या पढ़ा था, सीएसएस में क्या पढ़ा था, सही बात तो मसले आएंगे। तो नहीं, हम ओपनली हैं, कोई भी अगर क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह डील करेंगे, और मींस कभी रहेंगे। आपके सब मींस आपकी खुशकिस्मती है कि एक सर आपके अच्छे हैं। मैं खुद पाइथन का कोर्स इनसे लेने वाला था, बट ना थोड़ा सा स्केड्यूल नहीं था, बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में। हमारी भी खुशकिस्मती है कि हमारा फ्रंट एंड के भी अच्छे सर हैं। थैंक यू।
ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ने आया, टाइम दिया, सीखा, आई अप्रिशिएट। और कोशिश करें कि इनका कोर्स एनरोल करें ताकि आप लोग की मतलब दोनों एंड से ग्रिप हो जाएगी, बैक एंड भी फ्रंट एंड भी इंशाल्लाह आप लोग रॉक करेंगे हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा ही है क्योंकि कामरान सर भी इंडस्ट्री के हैं, मैं भी इंडस्ट्री के, तो हमें पता है फुल स्टैक डेवलपर की कितनी वर्थ है मार्केट में। ठीक है, तो एक अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है आप लोगों के लिए, और एक अच्छे ट्रेनर, मेंटर, मतलब हम लोग ऐसे, हमारी नेचर सर कामरान, ये मेरी तो आप लोग पता है, सर कामरान की भी ऐसे है कि वो अपने स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं है, पहले से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं। वो अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इनरोल होंगे, वहाँ उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, वो एक पूरा प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं इस बारे में। बहुत अच्छा एक स्टेप लिया उन्होंने स्टेट। तो उनका भी एक है कि अपने स्टूडेंट को छोड़ते नहीं, जहाँ उनको हेल्प आउट करना। मैंने आपको बताया ना, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं था, इनका जो प्रोजेक्ट मेरे फंस गया था, मुझे किसने रेफर करा था कि सर कामरान के पास ये हेल्प आउट कर देंगे आपको, तो उन्होंने विदाउट किसी इंटरेस्ट, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट निकाल के दिया था इन्होंने, मतलब इनको मैं जानता भी नहीं था। माशाल्लाह, तब से अच्छी दोस्ती भी बन गई और अच्छा मिज़रा साथ। यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जब अननोन बंदे को इतना हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आप लोग सोचें अगर आप लोग स्टूडेंट बनेंगे तो आप लोग तो कहाँ से कहाँ लगा देंगे। बस हमारी फील्ड में बस ये होता है कि हमें एक मेंटोर चाहिए होता है जो वो प्रॉपर गाइड करे। ये इंडस्ट्री के हैं, ये इंटरव्यू भी देते हैं, आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, भाई ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जिस तरह मैं आपको पाइथन के बता दूँ, जिस तरह कि आपको फ्रंट एंड के अच्छे से बता सकते हैं, भाई फ्रंट एंड में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ताकि आप लोग जब इंडस्ट्री में जाएँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना इंटरव्यू क्लियर करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं इनका नंबर भी शेयर करूँगा, ये अपना कंटेंट बना के देंगे, वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर इनरोल करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच कामरान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कामरान मुझे वो शेयर कर देगा फाइल्स ना, ताकि जी, ज़रूर, मैं भी आपको थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।